हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। आप सुन रहे हैं जीवन का साथ और आज हमारी कहानी का टाइटल है हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आपके शब्द हमारे किसी अपने के दिल में ऐसे घाव कर देंगे जो हम ना चाहते हुए भी कभी भी उसे अगर हम चाहेंगे ना तब भी उसे भर नहीं सकते। तो हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना ही चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन का साथ मेरे साथ यानी कोमल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी को। तो एक टाइम की बात है कि एक पिता हुआ करते थे, उनका एक बेटा था। वो जो बेटा था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, हर बात पे गुस्सा। कभी कोई इतना गुस्सा आता कि घर का सारा सामान तोड़ देता, कोई भी चीज़ होती तोड़ फोड़ करना, खाना मिलता खाना उठा के फेंक देता। तो उसके पापा बहुत परेशान हो गए। तो वो काफ़ी गुस्सा भी होते थे, लेकिन वो अपने बेटे को गुस्सा नहीं करते थे, बस वो अपने बेटे को समझाते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो अपने गुस्से पे भी नियंत्रण करना सीख जाए और साथ में ज़िंदगी के इस जो साथ है इसके बारे में सीख जाए कि आखिर गुस्सा करने के बाद हम क्या खो देते हैं और हमसे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। उसका एक एक शब्द यानी गुस्से में कहा गया एक एक शब्द तीर समान होता है, जो निकलने के जब वो तीर लग जाता है तो इंसान उस जगह पे हमेशा आजीवन निशान रह जाता है उस तीर का। तो इसी तरह ही वो गुस्सा भी होता है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा। अब उन्होंने अपने बेटे को प्यार से बैठाया और कहा, बेटा जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम बाण में जाकर जितनी बार गुस्सा आए उतनी कीलें ठोक देना। उसके बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। अब उसने पहले दिन उसने गुस्सा आया, उसने बाण में 35 कीलें ठोकी। फिर इसी तरह करके अगला दिन गया, अगले दिन उसने बाण में 1 कील उसकी कम हो गई। बाण में उसने 36 35 थी तो 34 कीलें ठोकी। इसी तरह तीसरा दिन आया, अब वो कीलें कम होने लगी थी, फिर पहले से कम हो गई थी। इसी तरह करते 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 कम से कम 1 महीना बीत गया। अब वो दिन भी आ गया कि बाण में बहुत कम कीले उसने ठोकना शुरू कर दिया था। फिर एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आया कि उसने वो दिन ऐसा था उसकी ज़िंदगी का कि उसने बाण में एक भी कील नहीं ठोकी। तो वो इस चीज़ से काफ़ी खुश था। वो ये बात अपने पिताजी को बताने चला गया कि बाबूजी पता है आज हमने बाण में एक भी कील नहीं ठोकी। तो उसके पिता बोले, ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब और साथ में उसने गुस्से भी नियंत्रण करना सीख लिया। भाई गुस्सा जब नियंत्रण हुआ तभी तो उसने बाण में कीलें कम ठोकी। उसने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब उसका गुस्सा काबू हो गया तो वो दिन आ ही गया जिस दिन उसने बाण में कम कीलें ठोकी थी। अब ये बात उसने अपने पिता से बताया तो उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुमने अपने गुस्से पे तो नियंत्रण करना सीख लिया, लेकिन अब हर दिन तुम बाण से 1 कील निकालोगे। अब उस बाण में इतनी कीलें थी कि उसको निकालते निकालते उसकी हालत ख़राब हो गई। हर दिन वो कील निकालता, हर दिन वो कील निकालता, कील निकालते निकालते ऐसा टाइम आया कि बाण से सारी कीलें निकल गई। तो वो अपने बाबू जी के पास गया और कहता है, बाबूजी देखिए देखिए, बाण से हमने अब सारी कीलें निकाल दी और हमने अपने गुस्से पे काबू भी करना सीख लिया। अब हम गुस्सा नहीं करते हैं बाबूजी, अब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे काबू कर लेते हैं। अब हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर कोई बात कहते हैं। तो ठीक है, उसके बाबूजी ने कहा, चलो बेटा चलते हैं। वो अपने बेटे को लेके बाण के पास गए। तो बाण में गए तो वहाँ देखिए जगह जगह छेद बन गए थे। जब कीलें ठोकी गई थी तो उस जगह तो छेद थे, अब जब कीलें निकाली गई तो उस जगह तो छेद रहेंगे ना। तो उसके बाबूजी ने कहा कि बेटा ये देख रहे हो, ये जो छेद है ये तुम कभी नहीं भर पाओगे। यानी आपके गुस्से के द्वारा कहे गए शब्द जो एक बार लग जाते हैं, फिर ज़िंदगी में आप उसे कितना भी मलहम दे दो या कोई भी धन दौलत सब दे दो,
पर वो ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे। मतलब वो जगह जहाँ पे चोट लगी है आपके शब्दों से, वो कभी नहीं भरेगी। इसीलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल यानी नियंत्रण रखना चाहिए कि हम अपने गुस्से में सामने वाले से क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं आपकी बात आपका रिश्ता तो नहीं ख़राब कर रही, या कुछ ऐसा तो नहीं बोल गए हम गुस्से में जिससे कि सामने वाले के दिल में इतनी गहरी चोट लग जाए कि फिर वो कभी भर ही ना पाए। इसीलिए हमें अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। बस आज की कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपसे बस इतना ही निवेदन है, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल यानी सोनी पीके ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह बहुत सारी खूबसूरत कहानियों के साथ मैं आपसे रोज़ मिलूँगी शाम के 6 बजे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अब मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड, अगली कहानी में। कहानी का अगला एपिसोड नहीं है, इसलिए कहानी की अगली कहानी में मिलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।